जय हिंद। मैं अमित जिंदाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी साथी मस्त एंड जबरदस्त होंगे। और प्यारे भाई, आज ये टॉपिक वाइज सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी ये तीसरी क्लास है। और ये तीसरी क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां पढ़ेंगे। जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अभी नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाए गए, भारत के विदेश सचिव बने, गृह सचिव बने, सभी के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और क्लास में आपको 100% याद कराया जाएगा प्यारे भाई। बस लास्ट तक आपको जुड़े रहना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसी लगी आप सभी प्यारे भाइयों को ये क्लास। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो, सबसे पहले कैबिनेट सचिव अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत के भाई कैबिनेट सचिव कौन बने, तो टीबी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव भारत का बनाया गया। किसे? टीबी सोमनाथन को प्यारे भाई कैबिनेट सचिव भारत का बनाया गया। भारत के विदेश सचिव कौन बने? विक्रम मिस्त्री। पुनः इनको दोबारा से नियुक्त किया गया विक्रम मिस्त्री को। और गृह सचिव भारत के कौन बने? गोविंद मोहन भारत के गृह सचिव बनाए गए। इसके बाद हम डिफेंस सचिव की हम बात कर लेते हैं कि रक्षा सचिव भारत के कौन है? राजेश कुमार सिंह भाई भारत के रक्षा सचिव है। और वित्त सचिव अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई वित्त सचिव भारत के कौन है, तो तुहिन कांत पांडा भारत के वित्त सचिव है। कौन? तुहिन कांत पांडा प्यारे भाई भारत के कौन है? वित्त सचिव है। राजस्व सचिव अगर आपसे पूछ लेता है कि संजय मल्होत्रा भारत की क्या है? राजस्व सचिव है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के भाई प्रधान सचिव है, प्रमोद कुमार मिश्रा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग इसको कहा जाता है, जो अनुच्छेद 148 में जिसके बारे में दिया गया है। और ये भारत के कैग कौन है? संजय मूर्ति 15वें कैग हैं भारत के। कौन से नंबर के हैं? 15वें कैग प्यारे भाई भारत के हैं। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आप सभी को यहां पर बताई हैं और एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले भाई मैंने आपको बताया कैबिनेट सचिव भारत के कौन है? टीबी सोमनाथन है। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री हैं। गृह सचिव भारत के कौन है? गोविंद मोहन है। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह है। और वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडा भारत के वित्त सचिव हैं। और इसके बाद भाई राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा भारत के वर्तमान में राजस्व सचिव है। इसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव अगर आपसे पूछ लेता है तो प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। नियंत्रक एवं महालेखा अगर आपसे पूछ ले तो संजय मूर्ति प्यारे भाई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारत के। ठीक है, यहां तक समझ में आई आपको? चलो भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे प्यारे भाई हम बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत के लेखा महानियंत्रक, वो क्या था? भारत के नियंत्रक महालेखा। और ये क्या है? भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए अगर आपसे पूछ लेता है कौन है? एस एस दुबे 28वें नंबर के सीजीए। कौन से नंबर के? 28वें। और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद अगर आपसे पूछ लेता है तो जीपी सामंत प्यारे भाई भारत के मुख्य सांख्यिकीविद है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछ लेता है तो आर वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और ये 16वें नंबर के हैं। ठीक है, और 15वें नंबर के कौन थे भाई? के वेणुगोपाल थे। ध्यान रख लेना प्यारे भाई, के वेणुगोपाल 15वें नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। इसके बाद हम बात करें सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो तुषार मेहता पहले भी ये भारत के सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, अब दोबारा से इनको बनाया गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस संजीव खन्ना 51वें हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 51वें प्यारे भाई ये जस्टिस संजीव खन्ना है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, इसके बाद हम बात करें भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव प्यारे भाई कौन है? अजय माणिक राव। याद रख लेना है बस आपको कि भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय माणिक राव है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सीडीएस भारत के कौन है? अनिल चौहान है प्यारे भाई। भारत की सीडीएस अगर आपसे पूछ लेता है कौन है? अनिल चौहान भारत की सीडीएस है। इसके बाद नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के हैं। और इसके बाद वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है और ये 28वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष है। इसके बाद थल सेना अध्यक्ष की हम बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। 30वें नंबर के प्यारे भाई भारत के क्या है? थल सेना अध्यक्ष मैंने आपको बताए। तो यहां तक आपको भाई समझ में आए। और मैं आपको भाई यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि प्यारे भाई अगर ईमानदारी से इनको पढ़ के जाते हो आप, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं आपको एक विश्वास के साथ बता रहा हूं, इसको ईमानदारी से आपको पढ़ लेना है। नोट्स भी प्रॉपर इसके बना लेने, क्योंकि ये ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, 10 मिनट की क्लास होती है और 10 मिनट तो भाई आसानी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया आपको? चलो भाई इससे आगे चले। इसके बाद नेक्स्ट
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, 25वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार प्यारे भाई, भारत के कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। इसके बाद अन्य सदस्य कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार है, सुखवीर सिंह संधू अन्य सदस्य हैं। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त अगर आपसे पूछ ले तो हीरालाल सामरिया 12वें नंबर के भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी बने वी राम सुब्रमण्यम प्यारे बच्चे, भारत के क्या बने? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। इसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो डॉक्टर वी एन गंगाधर। कौन है? डॉक्टर वी एन गंगाधर प्यारे भाई राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है। कौन है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष ही बनाए गए। यहां तक समझ में आई? चलो इसके बाद इससे आगे पढ़ लेते हैं प्यारे भाई। अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, भारत सीवीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें है। ठीक है, 19वें सीवीसी कौन है भारत के? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लेता है तो प्यारे भाई कौन है? रवनीत कौर है। ध्यान रख लेना कौन? रवनीत कौर। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले ही बनी थी प्यारे भाई, कौन बनी थी? विजया किशोर राहटाकर। कौन? विजया किशोर राहटाकर प्यारे भाई राष्ट्रीय क्या है? महिला आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, चलो भाई इतनी बातें मैंने आप सभी प्यारे भाइयों को बताई। एक बार इसका रिवीजन कराता हूं और भाई फिर मैं बोल रहा हूं अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। देखो सबसे पहले भाई मैंने आपको क्या बताया? भारत के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन बताए, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बताए, गृह सचिव गोविंद मोहन बताए, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बताए, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडा बताए, और प्यारे बच्चे राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, और प्यारे भाई प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग भारत के संजय मूर्ति मैंने आपको बताए। ठीक है, इसके बाद भाई भारत के लेखा महानियंत्रक श्री एस एस दुबे मैंने आपको बताया। कौन? श्री एस एस दुबे। इसके बाद भारत के मुख्य सांख्यिकी जीपी सामंत मैंने आपको बताया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी मैंने आपको बताया, ये 16वें नंबर के थे। 15वें नंबर के कौन थे? के वेणुगोपाल थे। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस भारत के कौन बने? जस्टिस संजीव खन्ना 51वें नंबर के। और इसके बाद भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव खानविलकर। और फिर भाई मैंने आपको सीडीएस बताए भारत के कौन? अनिल चौहान। और नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और प्यारे भाई फिर थल सेना के अध्यक्ष मैंने आपको बताया कौन? उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है। कौन? उपेंद्र द्विवेदी प्यारे भाई भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करें तो मैंने आपको बताया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार 25वें नंबर के, अन्य सदस्य ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया 12वें नंबर के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यन, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी एन गंगाधर। कौन? डॉक्टर वी एन गंगाधर। इसके बाद भाई मैंने आपको क्या बताया? केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष रवनीत कौर। कौन? रवनीत कौर। फिर भाई मैंने आपको बताया राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन? विजया किशोर राहटाकर। कौन? विजया किशोर राहटाकर। ठीक है, तो भाई देखो 2-3 बार मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अगर आप ईमानदारी से इनको पढ़ लेते हो तो प्यारे बच्चे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। और अगर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आप सही करके आओगे ना तो प्यारे भाई बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि 1 या 2 नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि लास्ट में बच्चों का सिलेक्शन 1 या 2 ही नंबर से रह जाता है। लास्ट में जो फाइनल मेरिट लगती है उसमें 1-2 नंबर का ही फर्क होता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए आरजी स्टेट एग्जाम पर भाई ये सीरीज चलाई जा रही है। बाकी की 2 क्लास अगर आपने नहीं देखी है सैन्य अभ्यास वाली तो 2 क्लास बाकी की जरूर देखना। और मैं आपको आज होमवर्क देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इन तीनों के बारे में, भारत के कैग, विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव और भारत के सीजीए, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो इन क्वेश्चन के आंसर आप जरूर दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके भाई, ध्यान रखें सभी अपना।